तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार पीसीएस परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी तीव्रता से अभ्यर्थी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मौन बैठा हुआ है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें कुछ करेगा नहीं, इसलिए इसमें सीएम को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए अभ्यर्थी सीएम से हस्तक्षेप की मांग करें। पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा। यूपी पीसीएस में पदों की संख्या कितनी बढ़ सकती है बताऊंगा। साथ साथ आपको बताऊंगा कि 50 लाख नौकरी का वादा सरकार के द्वारा किया गया है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देगी। कब तक मिलने वाला है और कहां की खबर है, पूरी जानकारी सही और सटीक दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी 2023 पर क्या काम चल रहा है और आरओ परीक्षा को लेकर क्या मुद्दा उठ रहा है, पूरी जानकारी दूंगा। साथ साथ यह भी पता चल चुका है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक नहीं आएगी और कब आएगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर आप बीपीएससी या यूपीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए जान लेते हैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहां से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। यूपीपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला की सभी बैचों पर भारी छूट। एक पर 83% का छूट है और एक पर 80% का छूट है। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इन बैचों के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और 83% से ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीपीएससी वाला की सभी बैचों पर भारी डिस्काउंट के बारे में और उसके बैच के बारे में। पहला बैच है सब सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी इंग्लिश फाउंडेशन बैच। दूसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी इंग्लिश मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। तीसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 एसबी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। चौथा यूपीपीएससी मेंस 2024 हिंदी इंग्लिश बैच। पांचवा है सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच। छठवां है आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच। सातवां बैच है यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस आरओ 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज काम्बो ऑनलाइन। आठवां बैच है यूपीपीएससी मुख्य 2024 हिंदी बैच। अगर आप इन बैचों पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। आरसीएन 500 कूपन कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर बीपीएससी वाला के सभी बैच पर 80% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं इन सभी बैचों पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीपीएससी वाला हो या यूपीपीएससी वाला हो, सभी के अच्छे रैंक पीडब्ल्यू की तरफ से दिए गए हैं। जैसा कि आप 29वीं यूपीएससी रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है, आप इसे देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है और आप इसी तरह अपनी तैयारी करके सफलता पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब मैं बात करूंगा आज की बड़ी खबर के बारे में। पहली खबर पीसीएस परीक्षा परिणाम को लेकर है। विवाद गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी श्रेणीवार कटाव के बिना जारी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर प्रतियोगियों में नाराजगी है। आयोग पर पारदर्शिता की कमी व पूर्व के निर्णयों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस अव्यवस्था पर हस्तक्षेप की मांग की गई है। तो क्या मुख्यमंत्री इसे संज्ञान लेंगे, देखने वाली बात होगी। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। वैसे मुख्यमंत्री अभी तो संज्ञान नहीं लिए हैं, आगे लेंगे तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं इसी के संबंध में कि 12 साल में 7 पीसीएस परीक्षाओं पर विवाद है। घिरा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का दावा 76 प्रश्न सही करने वाले पास और 82 से 84 सही करने वाले अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कर दिए गए हैं। यह जानकारी सबसे पहले यूट्यूब पर मेरे द्वारा कहा गया था, बताया गया था और मैंने आपसे कहा था कि इस मामले को कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर विवाद बढ़ेगा, वही हो रहा है, आगे होगा भी। साथ साथ आरओ परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। पत्र के माध्यम से अभी अवगत कराया गया है कि नवंबर 2024 में अभ्यर्थियों ने पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षा को लेकर व्यापक आंदोलन किया था। इसके बाद भी सीएम के हस्तक्षेप से छात्रों के हित में निर्णय हो पाया है। छात्र पुनः अध्ययन प्रक्रिया में लग गए हैं। आयोग ने अब तक आरओ की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है, जबकि आंदोलन की समाप्ति के समय आयोग की ओर से कहा गया था 1 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित कर दिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट जो है मार्च के दूसरे पखवाड़े तक आने की संभावना है और मार्च में ही आपको परीक्षा तिथि के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जानकारी दे देगा कि परीक्षा आपकी किस महीने कंडक्ट कराई जाएगी। वैसे संभावना है कि जून माह तक इसे कंडक्ट करा लिया जाए। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ सरकार को लेकर।
अब बिहार सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है 50 लाख युवाओं को नौकरी को लेकर। सरकार लक्ष्य से अधिक 50 लाख युवाओं को नौकरी देने और रोजगार देने की बात करें। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा लक्ष्य को इस बार चुनाव से पहला पूरा करेंगे, यानी कि 2 लाख और नौकरी इनके द्वारा दिया जाएगा। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य रखा गया था, सही बताऊं तो यह लक्ष्य जो है तेजस्वी यादव ने रखा था जब इनकी सरकार तेजस्वी यादव के साथ बनी थी, लेकिन बीच में सरकार टूट गई, विखंडन हो गया और ये चले गए भाजपा में। तब वही राग आलाप रहे हैं जो राग तेजस्वी यादव ने आलापा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम शुरुआत और काम करने का सही तरीका बोले, सही ढर्रे पर लाने का प्रयास किसी ने किया तो तेजस्वी यादव ने किया, यह बात सत्य है। अब नीतीश कुमार इसे पूरा कर रहे हैं तो यह अभ्यर्थियों की हित की बात है, सौभाग्य की बात है। तो क्या आपको लगता है कि 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा को लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। पेट परीक्षा की वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर अभी करंट की जानकारी अनुसार कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूरी उम्मीद है कि पेट की वैलिडिटी बढ़ाने पर मामला कोर्ट में जाएगा। कई बार मैं बता चुका हूँ। वैसे अभी जानकारी के अनुसार पेट परीक्षा को लेकर कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, न होने की संभावना भी दिख रही है। अगर पेट परीक्षा वैलिडिटी को लेकर कोई डिसीजन होगा तो ज़रूर बताऊंगा। वैसे अगर पेट वैलिडिटी बढ़ाएंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, फिर बता दूं। और बहुत सारी भर्तियां पेट 2025 से आने वाली है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। जब पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी तो आपको जानकारी मिल जाएगा। 5 बड़ी भर्तियां आपको पेट 2025 से देखने को मिलेगा। एक बड़ी अपडेट और दे दूं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कई प्रतियोगी छात्र पूछते हैं सर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं। तो जो करंट की जानकारी है और कई बार मैं आपको बता चुका हूं, हमेशा बताने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि पेट परीक्षा तो एक विवाद में पड़ा हुआ है, इधर टेट भी विवाद में पड़ा हुआ है, क्योंकि टेट की परीक्षा के संबंध में आयोग के द्वारा अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। और आपको मालूम होगा पहले यह परीक्षा पीएनपी के द्वारा आयोजित कराई जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने की तैयारी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आपका जो है सबसे पहले यूपी टेट का ही आएगा, उसके बाद ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। यानी कि साफ साफ कहा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्राथमिकता पे, उसके बाद टीटी पीटी परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सोचा जाएगा। उससे पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालने नहीं जा रहा है। तो अगर आपको कोई भ्रमित रखता है कि भैया भ्रम जीजिए और आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करिए, तो भैया इंतजार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यूपी टेट का तैयारी करिए, अगर टेट क्वालिफाई है तो कोई बात नहीं, अन्य भर्तियों की तैयारी करिए। वैसे अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और आपको मालूम होगा कि पदों का ब्यौरा मंगवाया जा रहा था, लेकिन पदों का ब्यौरा अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं, भ्रम जाल में आपको नहीं रहना, किसी की बातों में नहीं आना है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी आने वाली नहीं है, यही सच्चाई है। अगर आप इस सच्चाई से रूबरू नहीं है तो आप रूबरू हो जाइए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।